Hello students, so this is question number 6 based on equation reducibles to exact differential equation। तो इसमें भी इस क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें केस कौन सा लगेगा। केस आप लोग आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कौन सा केस लगने वाला है। ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा तो मैं बताऊंगा फिर कैसे, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे से डिफरेंट है। ठीक है, तो करना वही है जैसे हम लोग अभी तक करते हुए आए थे कि इसको आप कंपेयर कर लेंगे विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, और कंपेरिजन करने पर आपको क्या मिलेगा, m मिल जाएगा आपको, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एंड n क्या मिल जाएगा आपको, n इज नथिंग बट 2y, सिंपली दिया हुआ है। राइट, नाउ del m over del y, so del m over del y is nothing but 2y, और तो कुछ आपके पास है नहीं, ये भी जीरो ये भी जीरो। del n over del x, so del n over del x is this is 0, राइट। तो अब मेरे पास में एक चीज़ देखने को है कि यदि मैं इससे माइनस करूँ या इससे इसको माइनस करूँ, आएगा अल्टीमेटली मेरे पास 2y। तो मेरे पास कौन सा है, अब देखो यहाँ पहले तो ये लिख लीजिए कि ये आपका इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। लिख लीजिए सिंस del m over del y is not equals to del n over del x, thus the given equation is not exact। पहले तो आपने बता दिया एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे केस 1 पर। केस 1 के लिए होमोजीनियस होना चाहिए पहला चीज़। तो होमोजीनियस देखो यहाँ तक तो है पर यहाँ नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं है। केस 1 फेल हो गया। केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड क्या है, इसमें से आपके पास y कॉमन आना चाहिए, नहीं आ रहा है, केस सेकंड भी फेल। केस थर्ड पर आते हैं। केस थर्ड में आपके पास दो सब केस है, एक 1/n और एक 1/m। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो पहले इसको या इसमें से माइनस करेंगे या इसमें से इसको, अल्टीमेटली अपने पास आएगा 2y, आइदर -2y और 2y। अब आप ये देखेंगे n उसके नीचे आएगा या m आएगा, तो देखो m तो बहुत बड़ा है, 3 टर्म्स है उसमें, n में 2y है तो 2y कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, n वाला फॉर्मूला लगेगा, क्लियरली पता चल रहा है। देयरफॉर 1/n, राइट, 1/n del m over del y माइनस del n over del x इक्वल्स टू 1/n, मतलब दैट इज 1/2y, del m over del y, so del m over del y is 2y माइनस del n over del x दैट इज 0। 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 1। क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो n लेके चले, हमारा कहना था क्या था कि x का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो x का फंक्शन आ रहा है ये या नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी आपको क्या सेम वैसे ही करना है जैसे आप पहले करते हुए थे। कांस्टेंट भी आपका वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके लिए IF क्या होगा, बच्चे क्या यहाँ आके देख के घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि x का फंक्शन आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, इट में भी कांस्टेंट ऑल्सो। तो कांस्टेंट आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब और आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सो देयरफॉर IF निकाल लेंगे, तो IF क्या हो जाएगा इसका, n से चलें x पे, सो e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 dx, सो दिस विल गिव यू नथिंग बट e टू दी पावर x। वेरी सिंपल, ये आपका आ गया क्या, IF। अब क्या करते हैं हम लोग, वही काम, नाउ मल्टीप्लाई IF इन गिवन इक्वेशन, मल्टीप्लाई IF इन गिवन इक्वेशन वी गेट, तो IF को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए गिवन इक्वेशन में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैंने अपना IF मल्टीप्लाई कर दिया गिवन इक्वेशन में। अब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स, राइट, इंटू dx प्लस दिस इज 2y e टू द पावर x dy इक्वल्स टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे फिर से, और आपको क्या मिल जाएगा, m और n मिल जाएगा। हियर m इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x। What is n? N is 2y
e to the power x, right? Therefore del m over del y, so del m over del y, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा क्या यहाँ से, so this will give you 2y e to the power x. del n over del x देख लीजिए, so del n over del x is what, so x के रेस्पेक्ट में e to power x का e to power x होगा, so this is 2y e to the power x. तो देखो दोनों सेम आ गए, सेम आ गए, तो आपका क्या हो गया, since del m over del y is equals to del n over del x, thus the equation first is exact, its solution is, अब exact हो गया, so its solution is क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m. तो इंटीग्रेशन कैसे लिख देंगे हम लोग, चलो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x dx, राइट. और टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, तो आपके n में ऐसा तो कोई टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, सीधे डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे क्या, कांस्टेंट. समझ में आ गया होगा इतना. अब बेटा मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा अलग अलग करके, पहले इसको इंटीग्रेट करूंगा, फिर मैं इसको, और फिर मैं इसको. चीज़ अपने को ये समझनी है, मैं जब इसमें इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ तो मैं इसमें 12th वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, अब थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आ जाता है. इसमें लगाएंगे हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. क्या लगाएंगे, जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. तो लगा लेते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे, पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x, राइट. फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो 2x, और इसका फिर से इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x. फिर आएगा प्लस साइन, फिर 2x का फिर से डिफरेंशिएशन दैट इज 2, और इसका फिर से इंटीग्रेशन दैट इज e टू द पावर x. इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. यहाँ तो ये कांस्टेंट है तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, e टू पावर x का e टू द पावर x, सो वाई स्क्वायर e टू द पावर x. इज इट क्लियर. यहाँ पर पहुँचे प्लस, ठीक है, इसको करेंगे, सो दिस इज 2x e टू पावर x का e टू पावर x, राइट, माइनस 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x, ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c, राइट. अब इसमें से कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, एक तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, एक आपका ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये बचा. इसमें से आप e टू पावर x कॉमन ले लीजिए, तो जब e टू पावर x कॉमन लिया आपने तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल इंटू e टू द पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट c. सो दिस इज योर बेसिकली आंसर, ठीक है. अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरलाइज फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन है क्या बेसिकली, तो ये चीज़ आप यहाँ समझ लेंगे. तो ये दो फंक्शन अगर आपके पास में है u v dx, ठीक है, u v dx, तो आप इसमें कैसे करते हैं, तो u, राइट, v1 मतलब जितने मैं सफिक्स यूज़ कर रहा हूँ वो इंटीग्रेशन के लिए है. फिर आएगा माइनस u डैश, डैश डिनोट्स फॉर डिफरेंशिएशन, फिर आएगा v2, ठीक है, प्लस u डबल डैश, फिर v2 का दोबारा से इंटीग्रेशन v3, माइनस u ट्रिपल डैश, 3 बार डिफरेंशिएशन u का, v4 प्लस सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा. डैश डिनोट कर रहे हैं आपका डिफरेंशिएशन, और जितने भी सफिक्स में लिखे हैं ये डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन. तो मैं लिख देता हूँ डैशेज डिनोट्स डिफरेंशिएशन, डैशेज डिनोट्स डिफरेंशिएशन, और जितने भी सफिक्सेस हैं दैट डिनोट्स इंटीग्रेशन, ठीक है. तो ये डैश जितने भी ऊपर वाले हैं वो डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहे हैं, और जितने भी सफिक्स वाले हैं दैट इज इंटीग्रेशन. तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है. u और v अपने हिसाब से, जैसे u आपको किसको लेना है, u उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन आपका जल्दी फिनिश हो जाए, तो u मैंने इसलिए आपका एक्स स्क्वायर लिया है, राइट, और इसको मैंने v लिया है.
सेम ऐसे u मेरा x है, v मेरा e⁻x है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।